नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यात्री पर। मैं हूं डॉक्टर एक्स। मित्रों, नेशनल आयुष मिशन का एग्ज़ाम है वो हो चुका है, रिजल्ट है वो भी आ चुका है, लिस्टें जारी हो चुकी है। अब डीवी है वो 3 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। 3 से लेके आगे आपकी जितनी रैंक है, जितने मार्क्स है, उस अकॉर्डिंग उन्होंने डेट है वो दे दी है। अब मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट है उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को कर दो सब्सक्राइब। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में हम ये देखेंगे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं। फटाफट देख लो, उसके बाद आपके सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। बाहर हल्की हल्की हो रही है बारिश, तो साथ में थोड़ा सा आपको सुनाई भी दे सकता है, तो कानों को रखें मजबूत। सबसे पहले देखते हैं आधार कार्ड। आपका आधार है वो 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद संबंधित योग्यता, आप योगा के हो तो BNYS, यूनानी के BUMS, BAMS, DNP, BSc नर्सिंग, और जो DPME वाले उनके लिए MBA और डाटा एंट्री ऑपरेटर के BCA और BTech, ये डिग्री आपके साथ होनी चाहिए। फिर उसके बाद है इंटर्नशिप प्रमाण पत्र, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट कंप्लीशन का। उसके बाद डिग्री के बाद है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद है चरित्र प्रमाण पत्र, लास्ट टाइम आप जहाँ पे पढ़ के निकले हो वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। पिता के नाम और निवास स्थान के साथ में होना चाहिए। इन्होंने अलग से लिख रखा है कि जो मूल निवास है वो पिता के नाम और जो निवास स्थान है वहाँ का होना चाहिए। फिर जाति प्रमाण पत्र की बात करते हैं तो इन्होंने लिखा है यहाँ भी पिता के नाम और निवास स्थान के साथ होना चाहिए, राजस्थान सरकार का जो फॉर्मेट है उस अकॉर्डिंग। फिर हम बात करते हैं EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो तलाकशुदा है उनकी आवेदन की अंतिम दिनांक तक का जो मान्य होगा। मतलब आपने जो फॉर्म भरा था उससे पहले का मान्य होगा, फॉर्म भरने के बाद का मान्य नहीं होगा। उसके बाद विधवा और संबंधित विभागीय कर्मचारी प्रमाण पत्र, अगर आप किसी विभाग में लगे हुए तो वो, और खिलाड़ी वाला जो कोटा है उनके लिए, और PH के लिए उनका प्रमाण पत्र, एक्स सर्विसमैन है तो उनका प्रमाण पत्र, और तलाकशुदा है और दोबारा विवाह नहीं किया है उसका शपथ पत्र होना चाहिए। विवाह किया है तो विवाह वाला या मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं आगे कि जो NHM के अंदर हमारे शपथ पत्र लगे थे, छोटे छोटे शपथ पत्र थे, वो संतान संबंधी शपथ पत्र, दहेज वाला, धूम्रपान वाला, जो किसी की शादी नहीं हुई है अभी भी कुंवारे घूम रहे हैं तो उनके लिए अविवाहित प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा। भाई कुंवारे है उसका भी प्रमाण पत्र देना है, और TSP प्रमाण पत्र, और संबंधित विशेष जो मूल निवास है वो प्रमाण पत्र, और अलग अगर भी और भी कोई आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट आपको देना होगा। 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी साथ में ले जानी होगी। और साथियों, ये सारे जो आपके पास सर्टिफिकेट है इनको लेके आपके पास दो सेट लेके जाने हैं आपको। सभी सेट के ऊपर 100 प्रमाणित होना चाहिए, आपके साइन होने चाहिए। दस्तावेज सत्यापन के लिए कैंडिडेट से वो 9:30 बजे पर जो आपको डेट दी गई है उस डेट को विश्वविद्यालय परिसर स्थित, मतलब DSRRU जोधपुर कैंपस है, वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी जोधपुर के सेमिनार हॉल में पहुंचना है। तो आप यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जाओगे। मैंने कैंपस के टूर के अंदर बता दिया है यूनिवर्सिटी का जो होम्योपैथी का कॉलेज है वो कहाँ पे है। आप उस होम्योपैथी कॉलेज के अंदर जाके वहाँ के सेमिनार हॉल में जाके आपको DV करवानी है, जो आपको डेट दी गई है उसके अकॉर्डिंग। तो मित्रों, नेक्स्ट डिटेल में कोई भी रैंक से रिलेटेड हो और सिलेक्शन से रिलेटेड हो वो वीडियो जल्दी ही आ जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तब तक के लिए धन्यवाद।